हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मैथ इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सा। तो स्टूडेंट्स, मैं आज एक नया टॉपिक ले रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। तो देखिए, इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये कराने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए चैप्टर शुरू करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि मेरे इसी चैनल पर जो है वो एक प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक की एक लिस्ट मिलेगी। तो उसमें मैं आपके लिए क्या डाल रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स डाल रहा हूँ जो आपके IIT, NDA या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होंगे। वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टूडेंट जो है TGT और PGT का भी हो सकता है, तो देखिएगा उन वीडियोस के लिए। और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि 12th में भी तो MCQs पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको फंडामेंटल बताते हैं आपको। देखें फंडामेंटल क्या है स्टूडेंट्स। एक कर्व गिवन है, जैसे कर्व गिवन है y इजिकल टू f ऑफ x, एक कर्व है। तो एक कर्व है, इस कर्व को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने कह दिया ये कर्व है स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट पर, जिसके लिए क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये स्टूडेंट्स क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट ड्रॉ की गई। तो पहले मैं स्टूडेंट्स टेंजेंट के विषय में बता रहा हूँ। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, ये आ गया, और डिफरेंशिएट करके फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं एट x1 y1 पर। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन जो है वो इस प्रकार से भी हो सकता है, x, y, इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो x, y जो डिफरेंशिएट किया उसमें क्या कर देंगे, फंक्शन को रिप्लेस, x को रिप्लेस कर देंगे x1 से और y को रिप्लेस कर देंगे y1 से। तो ये स्टूडेंट स्लोप आ गई। ये क्या हो गई, ये स्लोप है, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्टूडेंट्स, आप जैसे जानते हैं कि कोई लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through x1 y1 and whose slope is m। तो इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसी से ही स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको टेंजेंट भी तो एक स्टूडेंट्स लाइन है। तो देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, किस पॉइंट पर, x1 y1 पर। तो
यहाँ पर इस लाइन पर मैंने x1 y1 पॉइंट लेकर के ये समझाया था। तो देखें y माइनस y1 इक्वल टू m। m क्या है स्टूडेंट्स? टेंजेंट की स्लोप क्या है? ये है dy ओवर dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो स्लोप को, इस स्लोप को किससे रिप्लेस कर दिया? टेंजेंट की स्लोप से रिप्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या बता रहा हूँ मैं आपके लिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें स्टूडेंट्स, नॉर्मल होता क्या है? पहले तो सबसे पहले कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ही, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था स्टूडेंट्स की, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ही इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर लाइन ही नॉर्मल है, नॉर्मल। और स्टूडेंट्स नॉर्मल के लिए, फॉर नॉर्मल देखें आप लोग, अगर स्टूडेंट्स नॉर्मल की स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर टू लाइंस जो हैं वो कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये एक कंडीशन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट्स dy ओवर dx एट x1 y1 फाइंड आउट कर चुके हैं, इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 है। तो स्टूडेंट्स हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की आवश्यकता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन दिस dy ओवर dx एट x1 y1। तो स्टूडेंट्स देखिए नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप चेंज हो जाएगी। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पर? देखिए इस पॉइंट पर ही x1 y1 पर क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m। क्या था? m। ये m की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल ये वाली हो जाएगी। तो -1 अपॉन dy ओवर dx एट x1 y1 x माइनस x1, ये एस इट इज रहा। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? स्लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, और ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये मैंने फंडामेंटल बता दिया आपके लिए। और देखें स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ आपको डाउट क्रिएट कर रही है कि देखिए स्लोप जो है वो टेंजेंट की और स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगी? -1 होगी। ये डाउट नहीं क्रिएट करना चाहिए। आपने 11th में जो है वो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उस पीरियड में कोऑर्डिनेट में आपने क्या करा होगा? ये स्टडी किया होगा। तो देखें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द tangent and normal
टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at the point at स्क्वायर 2at। तो देखें स्टूडेंट्स, ये कर्व की इक्वेशन है। तो देखें, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये और सलूशन दे रहा हूँ इसका मैं। गिवन कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स देखें, d/dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2ax। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y dy/dx और 2a एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो स्टूडेंट्स dy/dx इक्वल टू 2a/2y और dy/dx a ओवर क्या आ गया हमारे पास में y आ गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब dy/dx एट किस पे निकालते हैं, किस पॉइंट पे निकालना है, at स्क्वायर 2at पर। तो at स्क्वायर 2at। तो स्टूडेंट्स देखिए, x के लिए at स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और y को 2at से। तो यहाँ पर आपके लिए क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ y मिल रहा है देखने के लिए। तो a/2at। तो ये स्टूडेंट्स 1/2t आ गई। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गई, स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट at स्क्वायर 2at है ये स्टूडेंट्स ये। अब देखें, इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं लाइन की, टेंजेंट की, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन एट at स्क्वायर 2at। तो स्टूडेंट्स देखें, y माइनस y1, ये x1 है और ये y1 है। तो 2at इक्वल टू, चलो पहले फार्मूला लिख देते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट at स्क्वायर 2at x माइनस x1। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। तो y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट at स्क्वायर 2at, क्या ही निकल करके 1/2t ब्रैकेट x माइनस x1। x1 क्या है स्टूडेंट, x1 है at स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और यहाँ एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, y1 की वैल्यू क्या रखनी है, y1 की वैल्यू 2at पुट करना है। y1 की वैल्यू 2at पुट कर दी, इक्वल टू ये लगा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 2t से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। तो 2t बाई माइनस 4at स्क्वायर इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास में इसमें क्वेश्चन में 4ax, स्टूडेंट्स एरर हो गई है। एरर देखते हैं, गिवन कर्व क्या है स्टूडेंट्स, 4ax है और मैंने यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 2ax लिख लिया है। तो इसे 4 कर देता हूँ, रेड पेन से कर दे रहा हूँ, 4 है ये स्टूडेंट्स। तो 4a कांस्टेंट है, तो
x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये 4a ही रह गया, तो ये 4a काट करके 4a, तो ये स्टूडेंट्स क्या है 4a, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2a अपॉन बाई, तो ये क्या हो गया 2a अपॉन 2at, तो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा और a से a कैंसिल होगा तो 1 अपॉन t स्लोप बचेगा। तो स्टूडेंट्स स्लोप क्या आ रहा है, सिर्फ सिंपली 1 अपॉन t आ रहा है, 1 अपॉन t आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, t से मल्टीप्लाई कर दिया बाई t माइनस ट्वाइस a t स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a t स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बाई t इक्वल टू इस 2at स्क्वायर के लिए क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, माइनस at स्क्वायर ऑलरेडी था और ये प्लस 2at स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स x माइनस ये इसको सिंप्लीफाई किया प्लस at स्क्वायर, तो बाई t इज इक्वल टू ये इक्वेशन ऑफ इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट्स इसी कर्व पर क्या करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मल के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट at स्क्वायर कॉमा 2at। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला क्या था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग फार्मूला -1 अपॉन dy/dx एट at स्क्वायर कॉमा ट्वाइस at x माइनस x1। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बाई माइनस बाई वन क्या है स्टूडेंट्स, बाई वन इज दिस इज x1 एंड दिस वन इज बाई वन, 2at इक्वल टू -1 अपॉन ये स्लोप। तो ये वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, देखें स्टूडेंट्स, तो क्या निकाली थी 1 अपॉन t निकल करके आई थी, 1 अपॉन t, ये 1 ये रहा, अपॉन की लाइन मेन ये रही और इसकी वैल्यू 1 अपॉन t है, ये लिख दिया, x माइनस x1 इज at स्क्वायर, तो बाई माइनस ट्वाइस at और ये क्या हो गया माइनस t x माइनस at स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, बाई माइनस ट्वाइस at माइनस t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, t माइनस tx प्लस at क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इस साइड में ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में tx प्लस बाई इक्वल टू at क्यूब प्लस ट्वाइस at। तो इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन स्टूडेंट्स ये क्या कर ली गई है, फाइंड आउट कर ली गई है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखते हैं एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जामिनेशन में, तो ये इम्पोर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ the tangent of the tangent and normal, दोनों ही निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। नॉर्मल आपसे एक का है टेंजेंट का, तो टेंजेंट निकाल दीजिएगा, नॉर्मल का है तो नॉर्मल निकाल दीजिएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा बाई इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, ये पैरामीट्रिक
फॉर्म में इक्वेशंस दी हुई हैं। एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सलूशन दे रहा हूँ मैं। देखें, गिवन x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, इसे फर्स्ट ले रहा हूँ, एंड y इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा ले रहा हूँ, इसे सेकंड ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ मैं, पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में पुट कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 4। तो देखें स्टूडेंट्स, 1 माइनस एंड कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू। ये x की वैल्यू है। इसमें पुट करता हूँ y करो थीटा, थीटा क्या है? पाई बाई 4 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इज पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 माइनस साइन पाई। देखें स्टूडेंट, y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दिया। तो पाई बाई 4, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 एज इट इज उतार दिया गया, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। तो स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई है। तो देखिए अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स, डी ओवर डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और कॉस थीटा का स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और एक ऑलरेडी माइनस है, तो ये साइन थीटा हो गया प्लस का। अब स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड के लिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी ओवर डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, डी वाई ओवर डी थीटा, और यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखें, आपने डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं यही निकाल करके दिखा रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है स्टूडेंट्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स स्टूडेंट्स डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा से प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यहाँ से क्या पता चल रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ये स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आई 1 माइनस कॉस थीटा, ये पुट कर लेते हैं, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आई है साइन थीटा, ये पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। तो इसे नेक्स्ट पेज पर उतारते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी एक्स मेरे पास में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही मैंने उतार लिया है। अब स्टूडेंट्स स्लोप फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन
पाई बाई 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या वैल्यू आई देखते हैं, 1 माइनस 1/√2 और 1/√2। √2 अगर एलसीएम ले लूँ तो ये √2 माइनस 1 आएगा और अब ये 1/√2, √2 से √2 विल बी कैंसिल एंड ये वैल्यू आ गई। किसकी आ गई स्टूडेंट्स, dy/dx की वैल्यू आ गई एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बाई एट थीटा इक्वल टू π/4। तो बाई माइनस बाई वन स्टूडेंट्स क्या होगी, ये जो वैल्यू फाइंड आउट करी है थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स विल ट्रीट एज बाई वन। तो π/4 माइनस 1/√2, π/4 माइनस 1/√2। और स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर फॉर्मूले में, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 x माइनस x1 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो इस कर्व के लिए मैं थीटा इज इक्वल टू π/4 पुट किया तो x की वैल्यू ये आई है, ये x की वैल्यू विल ट्रीट एज x1। तो 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2। तो स्टूडेंट्स आगे पुट कर देते हैं, बाई माइनस π/4 माइनस 1/√2 और dy/dx जो है एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पर √2 माइनस 1 आया, √2 माइनस 1, फिर x माइनस 1 माइनस 1/√2। तो स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार से ये क्या आ गई है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो बाई माइनस बाई वन क्या था स्टूडेंट्स, π/4 माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस 1/dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4। π/4 है ये स्टूडेंट्स, x माइनस x1 क्या है स्टूडेंट्स, x1 देखो यहाँ पर ये x1 रखा था, 1 माइनस 1/√2। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देते हैं, बाई माइनस π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 स्टूडेंट्स क्या आया है, √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, √2 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x माइनस 1 माइनस 1/√2। यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1/√2 माइनस 1 है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 से एज इट इज उतार दें, 1 माइनस 1/√2 बाई माइनस π/4 माइनस 1/√2। और स्टूडेंट्स बाई माइनस π/4 माइनस 1/√2 इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड सेम, साइन डिफरेंट। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस √2 प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 1/√2 इज इक्वेशन ऑफ टेन नॉर्मल है, नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/4। तो स्टूडेंट्स ये क्या कर दिया गया, क्वेश्चन जो है वो मैंने
सॉल्व कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन क्या आया होगा, आपके समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।